तो कथा प्रारंभ यहाँ से होती है। राजा दक्ष की दो की बड़ी तारा और छोटी रुक्मणी मैया रानी का एकादशी का व्रत किया करती थी। एक दिन एकादशी के व्रत में तारा ने कहा कि बहन, हम दोनों बहन व्रत हैं, आप बाजार के लिए चली जाओ, हमें मैया का पूजन करना है, वो सामग्री लेकर के आओ। तो बहन की बात को मान करके रुक्मणी बाजार के लिए चल देती है। तो आइए होता क्या है, अरे है प्राचीन अरे कहानी रे कहानी मेरी, एक तारा है करती थी उपवास वो दोनों, माता रखे सामग्री ले ली और वापस जब अपने घर को लौट रही है तो एकदम से चलते चलते ऐसी सुगंध आई, इतनी सुंदर खुशबू आई, उसकी नाक के द्वारा अंदर प्रवेश कर गई। सोचने लगी है कि बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, पर जिसमें से ये सुंदर खुशबू आई है वो भोजन कितना सुंदर होगा। सूरत लगा ली उसी सुगंध की तरफ, जाकर के देखती है कि हलवाई की दुकान से वो सुगंध उठी है और उस हलवाई की दुकान से पकोड़े बने हैं और वहां बहुत सारे लोग ले लेकर के उसको खा रहे हैं। उस खुशबू में ऐसी कोई व्रत को भूल गई और उस दुकानदार से लेकर के मछली के बने पकोड़े ग्रहण कर लिए। जैसे ही ग्रहण किए ही एकदम से याद आया कि तू तो मैया रानी का व्रत थी, तेरा तो व्रत खंडित हो गया। उदास मन करके आंखों में आंसू भर लाई, आकर के अपनी बहन के पास पहुंची है और बहन से कहने लगी है कि बहन सामग्री लीजिए, मेरा तो व्रत खंडित हो गया। तारा ने एकदम से सुना है कि व्रत खंडित हो गया, कैसे हो गया? जब सुना है कि तूने मैया रानी के व्रत में मांसाहारी भोजन किया है, गुस्से के मारे आंखें लाल हो गई और कहने लगी है कि सुन, तूने नीच प्राणियों जैसा कर्म किया है, आज के बाद मेरा तेरा कोई बहन का रिश्ता नहीं है। गुस्से में आकर के अपनी बहन को श्राप देने लगी है कि जैसा तूने कर्म किया है ना, इसकी सजा तुझे अवश्य भोगनी पड़ेगी। तो आइए किस तरह से श्राप देने लगी अपनी बहन को। बड़ी बहन ने छोटी बहन को अरे छिपकली बने हो श्राप दिया, तूने मांस खाए करके एकादश व्रत में पाप किया। तारा ने गुस्से में आकर के श्राप दे दिया है कि जा, जैसा तूने नीच कर्म किया है ऐसी ही तुझे नीच योनि प्राप्त होगी, तुझे छिपकली का जन्म मिलेगा। इस योनि में जाकर के तुझे ऐसे ही मांसाहारी जीव जंतुओं को खाना पड़ेगा, तब जाकर तेरी पेट पूर्ति होगी। अब तो रोने लगी है रुक्मणी कि बहन मुझसे तो भूल हुई है, पर तूने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। अरे तू इतना सोचती कि मैं तेरी बहन हूं, तूने मुझे परायों की तरह श्राप दे दिया है। चल अब तूने मुझे श्राप तो दे दिया,
पर मेरी बहन इतना मुझे बता दे कि इस छिपकली की योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं अपनी जीवन लीला कैसे काटूंगी। तो कहने लगी है कि सुन सुन सुन, जब तू छिपकली की योनि में प्रवेश कर जाए तो छिपकली की योनि से मुक्ति पाने का एक उपाय है, अगर तू कर सकती है तो कर लेना। बताने लगी है पर स्वार्थ के कारण अपनी देह त्याग तो देना चाहिए। योनि में प्रवेश कर जाए तो अपने छिपकली की योनि को किसी दूसरे के इंसान में, किसी के कार्य में, अगर किसी की जीवन लीला बच रही हो उसको बचाने के चक्कर में अगर तू अपने प्राणों को किसी दूसरे इंसान के हित में त्याग देगी, तेरा उसी दिन इस योनि से उद्धार हो जाएगा। तो 5 दिन बाद छिपकली की योनि में प्रवेश कर गई और चारों दिशाओं में अपने भटकने लगी, अपनी मुक्ति के मार्ग को निकल पड़ी है। तो एक दिन देखती है आसमान से साधु संतों के विमान जा रहे हैं, इधर से उधर छिपकली सोचने लगी है कि आज इन देवताओं के विमान कहां जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे चल देती है, जाकर के देखती है कि पांडवों ने एक विशाल यज्ञ रचाया है। उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता आमंत्रित करके बुलाए गए। उसी यज्ञ में सम्मिलित हो गई है जाकर के। इधर भूल के कारण एक दुर्वासा ऋषि नामक ऋषि उनको न्योता देना भूल गए। इधर वो गुस्से में आ गए कि पांडवों ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हारी यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मुझे न्योता नहीं भिजवाया। तो आइए, इधर तो यज्ञ प्रारंभ हो गया है और इधर दुर्वासा ऋषि ने गुस्से में आकर के उनका विनाश करने के लिए क्या किया है, छल कपट का रूप धारण किया है, एक बाज का रूप बना करके उनका विनाश करने के लिए चले। आइए क्या करने लगे, और बन रहा जा प्रसाद खीर को, अरे वो बाज झपट्टा मार गयो, अरे मरो सरप पंजे में लायो वो तो भाई खीर में डाल गयो। मरे हुए जहरीले सरप को बाज का रूप बनाया, पंजे में दबाया, यज्ञ में प्रसाद बन रहा है खीर का। किसी को नहीं मालूम चला, सबसे आंख चुरा करके उस खीर में डाल दिया कि अब मैं भी तो देखूंगा तुमको कौन बचाएगा। पर कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस दृश्य को वो छिपकली देख रही थी। आज वो छिपकली सोचने लगी है कि आज मेरी बहन का बताया हुआ उपाय मेरे काम आ जाए, आज मेरी इस छिपकली की योनि से शायद मुक्ति हो जाए। खीर का प्रसाद बन गया, साधु संत देवतागण उतारने के लिए आए। तो आइए हुआ कि पड़ी जैसे ही साधु संत उस कढ़े को उतारने लगे, तड़ाक से उनके सामने छलांग लगा दी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए छिपकली ने। अब तो साधु संत गण बोले कि इस छिपकली ने तो बड़ा दोष पैदा कर दिया, इसने तो हमारी यज्ञ में विध्वंस डाल दिया है, इस छिपकली का अच्छा नहीं होगा। अरे इसको जन्म जन्म बड़े दुख उठाने पड़ेंगे, ये नीच योनि में जाएगी, तरह तरह की बात।
तो आइए क्या हुआ है। अरे गाड़ी रहे पर साथ में नीचे देखो, जब नीचे बहुत लंबे एक जहरीले सर्प की मांझर निकली है कड़े के पेदे में, अब तो देवतागण साधु संत चंपा करने लगे हैं। बोलिए क्या? अरे इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। अगर ये छिपकली हमारे सामने अगर नहीं कूदी होती तो इस खीर को खा करके हम सभी मर गए होते। इस छिपकली ने तो हम सबके प्राण बचाए, हमारे प्राण बचा करके अपने प्राणों का त्यागन किया है। अरे हे बोले सब निर्दोष छिपकली चतर हो, हे गोपाल तेरी ये लीला किसी से जाए न जानी मेरी, हे कहानी। बोलिए मनसा मैया की। तो आइए ब्राह्मण देव क्या बताने लगे हाथ जोड़ करके महाराज को। महाराज जितनी खुशियां आप मना रहे हो ना, इतनी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि ये अशुभ घड़ी की जाई, ये अशुभ घड़ी की जाई। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय देवघर के वासी नीलकंठ, जय हो नागेश्वर, जय देवघर के वासी। गौरी शंकर है त्रिपुरारी, गौरी शंकर है त्रिपुरारी, दाता तू एक में। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। जिसने तेरी धरी डगरिया समा गए भक्तों के सुख राशि। जिसने तेरी धरी डगरिया कांवर के विश्वासी, शक्ति बन के स्वयं समा गए भक्तों के सुख राशि। महाकाल तेरी महिमा का, महाकाल तेरी महिमा का होरस पान सदे। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम। बोला मेरी पत्नी आकर तकरार बना कोई भाग फिरा दे। बोला मेरी पत्नी आकर तकरार
कहते छोटी दे मेरी मांग नाते हो जागा रसान। कहते छोटी दे मेरी मांग नाते हो जागा रसान। मेरी चाली जागी जान थोड़ा सा घोटाला दे मेरी चाली जागी जान थोड़ा सा घोटाला दे। सूरज जागी जाई गई मोटे के संग प्यारी। मैं सूरज जागी जाई गई मोटे के संग प्यारी। यो फोड़ू कुंडी सोटा आज मने बिहर भिजवा देना। यो फोड़ू कुंडी सोटा आज मने बिहर भिजवा देना। बिहर भिजवा देना बिहर भिजवा देना। बिहर भिजवा देना बिहर भिजवा देना। मेरी मत ना कर तकरार मन तेरी मांग पिला देना। मेरी मत ना कर तकरार मन तेरी मांग पिला देना। जिस दिन जली आई मेरी हुई नकद सुनाई। जिस दिन जली आई मेरी हुई नकद सुनाई। ओ मेरी किस्मत गई सपूत मने बिहर भिजवा देना। ओ मेरी किस्मत गई सपूत मने बिहर भिजवा देना। मेरे क्रोध ना तू जगावे तुझे फिर पछतावे। मेरे क्रोध ना तू जगावे तुझे फिर पछतावे। सारे जग मैं कर दूं दूर थोड़ी सी मांग पीती। गुरबतगी महतारी मेरा जो बड़ा है भारी। तुझ पे कुर्बान मैं थोड़ी मांग पिला देना। तुझ पे कुर्बान मैं थोड़ी मांग पिला देना। ओ भोलेनाथ भंडारी मैं जाऊं तुझ पे वारी। ओ भोलेनाथ भंडारी मैं जाऊं तुझ पे वारी। मनैब ढालिया कुंडी सोटा फोड़े बांग चढ़ा लेने। मनैब ढालिया कुंडी सोटा फोड़े बांग चढ़ा लेने। थोड़े भांग चढ़ा लेने। थोड़े भांग चढ़ा लेने। थोड़े भांग चढ़ा लेने। थोड़े भांग चढ़ा लेने। मनैब ढालिया कुंडी सोटा फोड़े बांग चढ़ा लेने। मनैब ढालिया कुंडी सोटा फोड़े बांग चढ़ा लेने। तो वो ही काम है तो फिर करती रहे नाट्य क्यों? नहीं मेरा बस की नहीं है। अच्छा हाँ। और मैं तेरे कहने का ठुमका मान लूंगा। नहीं घोटूंगी। सुन ले। तेरा देर लगावे ना वो बड़ी देर लगावे ना। देर लगावे ना बड़ी तू देर लगावे ना रे गोरा। माननी पड़ेगी। वैसे एक बात तो है कि भोलेनाथ तो गाँव में बड़ा जोर
बजाऊंगा बहुत जोर का हूँ। क्या? हारमोनियम डमरू अभी बजा रहा था थोड़ी देर पहले। डमरू सुन ले, सुना दे। डमरू बहुत जोर का बजाया करूँ। वो तो मैं सुनती रहूँ हर टाइम। सुन ले, तेरा देर लगावे ना, वो बड़ी देर लगावे ना, रगोरा 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 भागर करके लाती नहीं तू देर लगावे ना, भागर करके लाती नहीं तू देर लगावे ना, वो बड़ी देर लगावे ना, ज्यादा कहीं की मान्य भी ना करा करें, मारा घर बिगड़ रहा है, तुम ताली बजाने लग रहे हो। सारी मेरी मानोगे के? मेरी मानेंगे। सावन का महीना है, मैं घोड़ा बन रहा हूँ, तुमने मेरा है कि ना? घोड़ा आ रहा है मेरे में, मेरे में गोरा मैया आ रही है। मेरे साथ में भांग कौन कौन पीवेगा? हाथ उठाओ। शंकर भगवान का प्रसाद है, उठा लो, कोई खींचता को ना ऊपर ना हाथ उठाओ, भांग पीने में तैयार हो। तेरा भांग रगड़ के तेरा गोरा देर लगावे ना, रगोड़ी रगोड़ी भांग रगड़ के लागे कहीं तू देर लगावे ना, भांग रगड़ के लागे कहीं तू देर लगावे ना। मेरा भांग नहीं भगवती है यार, घट में रमने वाली, भांग नहीं भगवती है यार, घट में रमने वाली, भगवती है यार, घट में रमने वाली। और आज पिलाते भर भर लोटा, आज पिलाते भर भर लोटा, तू भी मिले प्याली रहो। तेरी बात मेरे में रोज मारेगा। मेहनत से मैं तुरंत ने फिर भी सब कैसे बोला। हेलो सुनो, तेरी छाती में ना लोई मूंग दर हुई, पर एक बात तो मैं चली जाऊंगा, वो भी बात सही है। देर पे भांग तो घुटा भी कोना, तुम मुंह में दल देगी, दल लूंगी। फिर भांग ही घोट दे। रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला। रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला। तेरी बांग के ऊपर मारे, तेरी बांग के ऊपर मारे, घर में होते रोला भोले भोले। अच्छा ना यो सांग कड़ी तू अंत दिखाऊंगा ना, बड़ी तू देर लगावे ना। देख मेरी बात सुन, तेरे पे एक काम सौंप रखा है भांग घोटन का, और वैसे सब कहेंगे ठाट कर रखे तेरे लिए। क्या के ठाट नहीं है? तो जो इतनी चीज तेरे धो रहे हैं, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई मोती की, ये कड़े ते लेकर आई। ये सारी की सारी मेरे बाप ने दी थी। तेरे बाप ने? हाँ, सारी की सारी मतलब सारी अपनी पियर ते ले आई है। सारी पेड़ पे लाई। मेरी दियोड़ी एक भी चीज को एक भी चीज नहीं है। याद कर ले, कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी। सारी याद है, एक भी ना दी तने।
बाद में कदे पीछे पछतावा हो, एक आधी चीज मेरी भी निकल आओगी। लेकर आया कुछ वो घेर के इतने बड़े बड़े सांप गले में आ गया। ये मेरे सारे जितने भी हैं, तो मैं कि झूठ बोलूं, सारा अपना पियर ते लाई हूँ। एक तो इन माथे पे चोला भी बैठा है। इन पे बता, तू सारी चीज पियर ते लाई है? सारी पियर ते। सूट पहन रही है कितने लाई? पियर ते। या चुन्नी? पियर ते। गले में चैन? पियर ते। हाथ की अंगूठी? पियर ते। ये पजेब? पियर ते। देख ले, भी याद कर ले। नहीं सारी याद है, मेरा दिमाग है ना सही काम कर है। तो फिर जल्दी जल्दी बता थोड़ी। सूट कितने लाई? पियर ते। चैन? पियर ते। चुन्नी? पियर ते। कान के? नाक के? पजेब? पियर ते। और ये गणेश? पियर ते। कौन सा यूं गणेश? गणेश पियर ते ना लाई हूँ। मैं पहले कहता ना कि एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी। तो यह चीज तो यहीं पे लिए मैंने। अच्छा, हाँ। सुन ले मेरी बात। सुना दे। हाँ। मेरा भंग बिना मेरा अपने दुख से दुखी होकर के बुरा हाल हो गया है। रात दिन रोते बिलखते निकलते हैं। क्यों? कि उन 5 सालों में उस रुतबे पे कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। आइए, हर पड़ोसी बस्ती में कोई उसको बांझ कहने लगा है, कोई निपुत्री कहने लगा है, कोई उसका मुख देखने में राजी नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जिस औरत में संतान पैदा नहीं होती उसकी ना घर में कदर होती है, ना कोई बाहर कदर करता है। ताने शुरू होते हैं घर से और बाहर तक निकल जाते हैं। उन्हें तानों की वजह से रुक्को नगर में झाड़ू लगाने के लिए नहीं जाया करती थी। उसकी वृद्ध सासू माँ नगर में झाड़ू लगाने के लिए जाती थी। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते वृद्ध सासू माँ परेशान हो गई। आइए, हुआ क्या? गर्मी को महीना प्रबल चले जोर की झांक, बारकों की सांस की आ गई दुखनी आंख। आंखें आ गई तो सासू माँ बोली है कि बेटी, मैं तुझे किसी के घर झाड़ू लगाने के लिए नहीं भेज रही हूँ। आज मैं अपनी आंखों से लाचार हूँ। आज तू मेरे कहने से राजा के महल में चली जा। वो राजा है, अगर कोई झाड़ू देने नहीं गया तो हमें जरे कौन से दंड से दंडित कर दे। तो रुक्को बोली है कि मां, आप चिंता मत करिए, राजा के महल में झाड़ू लगाने के लिए मैं चली जाऊंगी। तो अपनी सासू मां से आज्ञा लेकर के झाड़ू टोकरी उठाई है और सीधी चल देती है राजा के महल में। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो ऊपर खड़ी थी तारा रानी। एकदम से नजर उस मेहतरानी पे पड़ी है तो पलक झपकते ही उसको पहचान लिया कि ये तो मेरे वही पूर्व जन्म की बिछड़ी हुई बहन है। तो देखिए, 3 जन्म में तो सकल सूरत भी बदल जाती है। आज कोई बच्चा 10 साल पहले खो जाए, 10 साल बाद में घर में आए तो माँ बाप भी जल्दी से नहीं पहचानते। हंसती हुई मुस्कुराती हुई नीचे आई है तारा रानी ने। ऐसी भक्ति की है मैया की, सबसे पहली भक्त रही है तारा रानी। उसके क्या नहीं था, राजा भी था, औलाद भी थी, परिवार भी था, पर मां भगवती की ऐसी सच्ची सेवक थी। सुबह शाम मैया रानी की नित्य प्रतिदिन पूजा किया करती थी। उसी शक्ति की वजह से तारा ने अपनी बहन को पहचान लिया। जब नीचे उतर के आई है तो उस मेहतरानी को बहन बहन कहकर के पुकारने लगी है कि बहन, बड़े दिनों के बाद मिली है, सुना तू भी इस नगर में रहती है। तो रुक्को बोली है कि रानी, क्यों आप हमसे मजाक कर रही है? अरे मेरा तुम्हारा बहन का रिश्ता क्या है? मैं एक मेहतरानी हूं और तुम एक रानी हो। तो तारा रानी सोचने लगी है कि इसको कुछ भी याद नहीं है। जिसका कर्म बिगड़ जाता है ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी गलत कर्म करने से इंसान
उसी कर्म की ओर अग्रसर हो जाता है, उसे कोई अच्छा कर्म दिखाई देता नहीं। आइए, जितनी कथा मैंने आपको अब तक सुनाई है, तीनों जन्म की सारी बातें अपनी बहन को खड़े खड़े महल में तारा रानी ने सुनाई है। जब मेहतरानी पे बात आके रुकी तो रुक्मो के दिमाग में एकदम से बात याद आ गई कि रानी आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं। तो आइए, हमारे खुशी के दोनों बहन एकदम से गले मिल गई है। बोली सच्चे दरबार की। अब है रही चर्चा प्यार की और पुरानी बात, पिता दक्ष की लाडली बैठी है दोनों साथ। अब साथ साथ बैठी है। रुक्को ने पूछा है कि तारा बहन तेरी शादी कब हुई, तुझ में बच्चे कितने हैं? तारा ने कहा कि बहन मेरी शादी को 5 साल हो गए, मुझ में एक बेटा है। तू सुना तेरी शादी कब हुई, तुझ में कितने बच्चे हैं? अपनी बहन के मुख से जब बच्चे का नाम सुना है, जब अपना कोई मिल जाता है ना, तो अपने दुखों को उगना दूना करके इंसान रोता है। रोने लगी है बिलक बिलक करके और कहने लगी है कि बहन, और बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, और बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले